हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये हम लोगों ने देखा था। अगर p प्लस आई क्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो i को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। अगर p ये है और q अगर यहाँ पर कोई एक नंबर है तो p प्लस आई क्यू यहाँ पर कोई एक नंबर को दर्शाएगा। ये हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने और जाना था कि i को मतलब आयोटा जिसे हम बोल सकते हैं, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। आयोटा क्यूब जो है वो i इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 जो है वो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू -1 1 के बराबर होता है। पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था, तो इस क्लास में चलिए हम आयोटा के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है वो है आयोटा टू द पावर 135 का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी एक आयोटा को हम लोग आयोटा टू द पावर 4 के फॉर्म में लिखे तो इसका वैल्यू आएगा 1। तो 135 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू आता है 12 और 15 3। मतलब आयोटा टू द पावर 135 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू 33 प्लस 3 मीन्स आयोटा टू द पावर 4 इंटू 33 इंटू आई क्यूब। क्योंकि हम लोग जानते हैं ए टू द पावर p प्लस क्यू को हम लोग ए टू द पावर p इंटू ए टू द पावर q लिख सकते हैं। तो आयोटा टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 पावर 33 इंटू आई क्यूब, और 1 की पावर जो भी है उसके लिए 1 हमेशा 1 ही रहता है। तो आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 टू द पावर आई, दैट मीन्स -i। ये एक नंबर प्रॉब्लम है। अब दूसरा एक जो प्रॉब्लम है हम लोग देख लेते हैं कि आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा टू द पावर 24 विद इन ब्रैकेट 3 क्यूब को हम लोगों को 0 के बराबर दिखाना है। प्रूव दैट। तो कैसे कर सकते हैं ये? पहले आयोटा टू द पावर 18 को हम लोग लिख लेते हैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1 बाय आयोटा जो होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 4 इंटू 6 इट्स क्यूब। इसके बाद आयोटा टू द पावर 4 हम लोग जानते हैं 1, तो 1 टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू जो आएगा वो होगा 1 टू द पावर 6 इंटू क्यूब। तो 1 टू द पावर 4 इज 1 ही होता है, और आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं -1, और 1 टू द पावर 6 1 होगा एंड 1 बाई 1 इज ऑल्सो 1। सो दिस इज 1 - 1 0 इट्स होल क्यूब इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ऐसे हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। फिर एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। 3 नंबर जो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं वो है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू दी पावर 6 प्लस आई टू दी पावर 8 करते करते आई टू दी पावर 20। इस टोटल का वैल्यू कितना आएगा इक्वल टू व्हाट? कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं देखते हैं। 1 आई स्क्वायर का वैल्यू है -1, आई टू दी पावर 4 का जो वैल्यू है वो है 1, और आई टू दी पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। वैसे ही आई टू दी पावर 4 इंटू आई टू दी पावर 4, ऐसे करके करते आई टू दी पावर 20, और 20 को हम लोग लिख सकते हैं आई टू दी पावर 4 इंटू 5। तो 1 प्लस -1, 1 प्लस आई टू दी पावर 4 के वैल्यू 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई टू दी पावर 4 के वैल्यू 1 इंटू 1, इसके बाद फिर से 1 इंटू -1। तो करते 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 आई टू दी पावर 4 का वैल्यू भी 1 आएगा एंड 1 टू दी पावर 5। तो अगर आप देख सकते हैं कैसे कि इच पेयर में 1 प्लस -1, फिर से 1 प्लस -1 दूसरा पेयर में, ऐसा करते 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 टोटल 10 पेयर आता है जिसमें 1 -1 1 -1 1 -1 आता है, और आई टू दी पावर 20 जो है उसके रिगार्डिंग हम 1 टू दी पावर 5 भी रख सकते हैं। तो इन सब का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 अप टू 10 पेयर तक ये 0 ही होगा,
और लास्ट पेयर में ये लास्ट i टू द पावर 20 के लिए ये 1 होगा। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अल्टीमेटली 1 ही आएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो 1 आएगा आंसर। अब एक लास्ट प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं कि 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस i टू द पावर 4 प्लस i टू द पावर 6 प्लस डॉट 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 i टू द पावर 2n, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं लेट s इक्वल टू दिस होल थिंग i टू द पावर 2n। तो उसके बाद हम लोग इसे 1 i स्क्वायर और इसे i स्क्वायर तर होल स्क्वायर देन i स्क्वायर तर होल क्यूब, ऐसे करते करते हम लोग इसे i स्क्वायर का n हम लोग लिख सकते हैं। तो ये किसके सिमिलर आया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट 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 a टू द पावर n, वेयर a यहाँ पर क्या है i स्क्वायर। तो ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और सम ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, ये होता है 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 बाय 1 माइनस a। तो यहाँ पर एक ही जगह पर i स्क्वायर आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं i स्क्वायर n प्लस 1 बाय 1 माइनस i स्क्वायर। तो इसे हम फिर से लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है पावर n माइनस 1। यहाँ पर भी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा और -1 मिलकर +1 आएगा। तो 1 प्लस 1 दैट इज अल्टीमेटली क्या आएगा हाफ, देन 1 माइनस -1 होल टू द पावर n प्लस 1 ये आएगा। अब अगर n की वैल्यू ऑड हो, इफ वैल्यू ऑफ n ऑड देन s की वैल्यू क्या आएगा, ये अगर ऑड है सपोज कीजिए 3 है तो 3 प्लस 4 क्या आएगा, 3 प्लस 1 क्या आएगा 4। तो -1 टू दी पावर 4 क्या आएगा, -1 के बराबर आएगा, +1 आएगा। तो ये आएगा 1 माइनस फिर से 1, तो अल्टीमेटली वैल्यू आएगा 0। और इफ वैल्यू ऑफ n इज इवन, सपोज कीजिए ये 4 है, 4 प्लस 1 5, तो -1 टू द पावर 5 क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो हाफ ये 1 माइनस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 2 और हाफ इंटू 2 अल्टीमेटली 1। तो ये आज का लास्ट मैथ है आप लोगों की। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहे तो मैं 1-2 मैथ आप लोगों को दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे। तो पहला मैथ लिख लीजिए, n इक्वल टू 1 to 13 i टू दी पावर n प्लस i टू दी पावर n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जिसका सेट 1 2 3 करते 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 अब टू इन्फिनिटी तक चले जाए। नेक्स्ट इसका 2 नंबर लिखिए, show that 1 plus i to the power 10, i to the power 20, i to the power 30 is real numbers। 3 नंबर है find value 1 plus i to the power 4 plus 1 plus i to the power 5। और 4 नंबर है find value i to the power 41 plus 1 by i to the power 257 to the power 9। ये 3-4 प्रॉब्लम आप लोग कर सकते हैं आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। और इनका रिजल्ट भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले का जो आंसर है वो है -1 प्लस आई, दूसरे का जो आंसर है उनको तो इसको तो आपको शो करना पड़ेगा। और तीसरे का जो आंसर है उसका आंसर है -2 माइनस 10i। तीसरे का जो आंसर है वो है -2 माइनस 10i। और चौथे का जो आंसर है वो है 0। बस ये 3-4 प्रॉब्लम आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।